वहाँ पुलिस सबको लाइसेंस बना देती है। यहाँ सबके घर में देखिएगा बंदूक है, जिसको देखो बंदूक लेके घूम रहा है, मार दे दुनाली। तीनों का ट्राई जंक्शन है, इससे पुलिस से भागने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर डाकुओं का एरिया था, कैसे किसी का टॉर्चर होने के बाद इंसान क्या करता है, हथियार उठा लेता है। कुछ मूवियां होती हैं जिसे आप यहाँ ऊपर है वो भिंड और मुरैना मिलेगा। अरे बाबू ये एरिया चंबल की डकैती के लिए फेमस है। यूपी का ये, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों का ट्राई जंक्शन है। इससे पुलिस से भागने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जैसे आप स्टेट क्रॉस कर जाते हैं फिर लंबा मैटर हो जाता है। वहां से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर अपना 2-3 जीप लेके जाइएगा। पूरी पुलिस फोर्स थोड़ी लेके घुस जाइएगा, यहाँ पे बड़ा लंबा झमेला होगा। जैसे बिहार में है तो बिहार पुलिस तो कुछ कर दे, पूरा बटालियन उठा लाएगी। आप नहीं समझ में आ गया मध्य प्रदेश। लेकिन अगर इधर घुस तो ये ट्राई जंक्शन का बड़ी फायदा उठाया था। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल, ये एरिया पूरा चंबल के लिए था। तो यहाँ पर डाकुओं का एरिया था। तो कहते थे हम डाकू नहीं बागी, डाकू नहीं है बागी है। पान सिंह तोमर मूवी बनी है, पान सिंह तोमर, अब तो नहीं रहे इरफान खान। बहुत अच्छी मूवी, समझ में गया। कुछ मूवियां होती हैं जिसे आप देखना चाहिए उन लोग को। यहाँ पर तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पान सिंह तोमर मूवी देखी है कि नहीं। बागी की कहानी दिखाई गई है कि कैसे लोग मजबूरी में क्या बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं। कैसे किसी का टॉर्चर होने के बाद इंसान क्या करता है, हथियार उठा लेता है। जैसे फूलन देवी मजबूरी में ही तो बागी बनी, चंबल क्षेत्र में मजबूरी में हो गया। उसके कितना टॉर्चर हुआ है उसके यहाँ पे, सामूहिक रेप हुआ, नंगा घुमा दिया सब, फिर भी एफआईआर नहीं लिखी पुलिस और हंस रही थी उसके ऊपर। दिमाग जल गया फूलन देवी का। कहा कि जब गिड़गिड़ाने से अच्छा क्या, बांधी पूरा डकैत में शामिल हो गई, क्योंकि अब बताते हैं कितना लोग है। जितने लोगों ने रेप किया था ना, सबको फैमिली के सामने खड़ा कराई, अब पगड़ी पहनाई कि तुम लोग को बड़ी जाति होने का बहुत शौक है ना, पगड़ी का पगड़ी पहन, सबको पगड़ी पहनाई। उसके बाद पगड़ियां मार मार के गिराई यहाँ से। और उस समय तो फोन था नहीं, पुलिस आने में टाइम लगेगा। उसका एक एक को गोली मारी, लाश उठा के बोलती कि बोल अब हम नीचे जाते हैं तो बोल यहाँ पे। तब वहां पे लोगों के अंदर खौफ था। यहाँ पर समझ में आ गया। किसी का घोड़ा तुड़ा के भाग जाता था ना, कभी कभी घोड़ा को खाना ज्यादा खिला दीजिएगा, अब मेहनत नहीं कराएंगे तो उसके बाद एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो वो लगता है कूदने आप, इसलिए घोड़वा को थकाना जरूरी है। किसी का घोड़ा तुड़ा के भाग जाता था ना, तो कई बार गांव भाग जाता था, लगता है फूलन देवी आ गई, ये खौफ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लोग जब तक वो बेचारी एक महिला की तरह थी, उसको सताते रह गया सब। चौराहा पे भेज दिया सर, कपड़ा उतार के जा पानी भर के ला। अब बढ़ जात के ये गलत है। देखो अत्याचार नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं भाई। यहाँ पे अब जाति में, आप बड़े जाति में जन्म लिए, इसमें आपका क्या है, आपकी किस्मत है। कोई छोटी जाति में जन्म लिया, उसका क्या, उसकी किस्मत है। अब अपने आप को एक भारतीय के समान करना चाहिए। तो इस एरिया में ना इतनी ज्यादा समस्याएं थी ना कि लोग क्या बन गए, बागी। और यहाँ की जमीन ना उबड़ खाबड़ है, गाड़ी नहीं चला पाइएगा, ऐसे धंस जाएगा इधर फिर दाहिने, एकदम पहाड़ी टाइप का अजीब अजीब है यहाँ पे। तो ना खेती होगा ना फैक्ट्री निकलेगी, तो बागी बनना पड़ेगा मजबूरी में इस एरिया में। डकैती का खैफ इतना ज्यादा है कि वहां पुलिस सबको लाइसेंस बना देती है कि भैया तुम भी लाइसेंस रखो, तुम भी लाइसेंस रखो। अपने यहाँ डकैती उतना नहीं है, इसलिए लाइसेंस बनाने में बहुत झमेला लगता है। तो यहाँ सबके घर में देखिएगा ना, हर एक घर छोड़ के सबके यहाँ बंदूक है, जिसको देखो बंदूक लेके घूम रहा है, मार दे दुनाली, दुनलिया सस्ता पड़ता है, मार दे। वहां पे उस समय वही था।